इंदौर, जो कभी मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर था, अब देश के सबसे तेजी से विकसित हो रहे शहरों में से एक बन चुका है। आज यह शहर केवल अपने स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड और ऐतिहासिक महत्व के लिए नहीं, बल्कि तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी चर्चा में है। इंदौर ने अपने आप को एक उभरते हुए इकोनॉमिक हब के रूप में स्थापित किया है और यह सवाल उठता है, क्या इंदौर अगले कुछ सालों में भारत के सबसे बड़े आर्थिक केंद्रों में शामिल हो सकता है? इंदौर का इतिहास भी उतना ही दिलचस्प है जितना इसका वर्तमान। यह शहर प्राचीन काल में मालवा क्षेत्र का हिस्सा था और अवंती महाजन के अंतर्गत आता था। 1724 में पेशवा बाजीराव ने मल्हार राव होलकर को इस क्षेत्र का जागीरदार बना दिया और होलकर वंश ने शहर का कायाकल्प किया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी इंदौर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और आज यह शहर अपनी ऐतिहासिक धरोहर और संस्कृति का अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत करता है। आज इंदौर का आर्थिक विकास भारत के अन्य प्रमुख शहरों को पीछे छोड़ रहा है। 2020-21 में इंदौर का जीडीपी लगभग 64,813 करोड़ रुपए था और प्रति व्यक्ति जीडीपी 15,101 तक पहुंच चुका था। शहर के विकास में सबसे बड़ी भूमिका इसके औद्योगिक क्षेत्र ने निभाई है। पीथमपुर, जो इंदौर के पास स्थित है, को मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट कहा जाता है। यह लगभग 1200 इंडस्ट्रियल यूनिट्स है और हर साल 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट होता है। इसके साथ ही इंदौर में कृषि आधारित उद्योगों का भी महत्वपूर्ण स्थान है, जिससे यहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। इंदौर अब सिर्फ एक व्यापारिक केंद्र नहीं, बल्कि एक उभरता हुआ आईटी हब भी बन चुका है। शहर में स्थापित प्रमुख आईटी पार्क जैसे क्रिस्टल आईटी पार्क, परदेसीपुरा आईटी पार्क और सुपर कॉरिडोर ने इसे एक डिजिटल केंद्र बना दिया है। यहाँ पर टीसीएस, इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनियों का आना रोजगार के अवसरों को बढ़ा रहा है। आने वाले वर्षों में इंदौर का आईटी एक्सपोर्ट 4,000 करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है। यह शहर न केवल टेक्नोलॉजी के मामले में, बल्कि नॉलेज इकोनॉमी के दृष्टिकोण से भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है। इंदौर अब एक मेट्रो शहर बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। शहर में रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर का लगातार विकास हो रहा है। इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट शहर की कनेक्टिविटी में एक नया आयाम जोड़ने जा रहा है। इसके अलावा देवी अहिल्या होलकर एयरपोर्ट का विस्तार भी किया जा रहा है, जिससे इसकी पैसेंजर क्षमता 2025 तक 70 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। इन विकास परियोजनाओं से इंदौर की वैश्विक कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी, जो निवेशकों को आकर्षित करेगी। इंदौर ने शिक्षा के क्षेत्र में भी एक मजबूत पहचान बनाई है। यहाँ पर आईआईटी, आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थान हैं, जो देश भर से छात्रों को आकर्षित करते हैं। इसके अलावा इंदौर का 56 दुकान और सराफा बाजार अब केवल भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी मशहूर हो चुका है। इंदौर का स्ट्रीट फूड हर साल लगभग 500 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और यह शहर भारतीय खाद्य संस्कृति का एक जीवंत उदाहरण है। इंदौर ने स्वच्छता के क्षेत्र में अपने प्रयासों से एक मिसाल कायम की है। यह 7 बार क्लीन सिटी का खिताब जीत चुका है और भारत का पहला वाटर प्लस सिटी भी बन चुका है, जिसमें 100% लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर 100% गार्बेज कलेक्शन और वेस्ट सेग्रीगेशन की व्यवस्था है। भारत का सबसे बड़ा इंसिनरेटर प्लांट भी इंदौर में है, जो प्रतिदिन 2000 टन से ज्यादा कचरे को रिसाइकिल करता है। इन प्रयासों से इंदौर न केवल पर्यावरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है, बल्कि अन्य शहरों के लिए भी एक आदर्श प्रस्तुत कर रहा है। हालांकि इंदौर का विकास तेजी से हो रहा है, लेकिन इसके सामने भी कुछ चुनौतियां हैं। शहर की बढ़ती जनसंख्या और बढ़ती प्रदूषण के कारण ट्रैफिक जाम और अन्य पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो सकती हैं। अनुमान है कि 2030 तक इंदौर की जनसंख्या 50 लाख से अधिक हो सकती है, जिससे शहर के संसाधनों पर दबाव बढ़ सकता है। इस विकास को संतुलित करने के लिए इंदौर को और अधिक स्मार्ट सिटी उपायों को अपनाना होगा। इंदौर ने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है, चाहे वह व्यापार, आईटी, शिक्षा, स्वच्छता या सांस्कृतिक धरोहर हो। आने वाले वर्षों में यह शहर एक प्रमुख आर्थिक केंद्र बन सकता है। हालांकि इसके लिए इसे अपनी विकास रणनीतियों को संतुलित तरीके से लागू करना होगा। क्या इंदौर अगले 10 वर्षों में भारत के टॉप 5 इकोनॉमिक हब्स में शामिल हो सकता है? समय ही इसका उत्तर देगा, लेकिन एक बात तो तय है, इंदौर की विकास यात्रा निश्चित रूप से उत्साहजनक और प्रेरणादायक है।